इंसान की सिसकियाँ भी जहाँ जाति धर्म देखकर सुनी जाती हो, वहाँ कान्हा की गाय का क्रंदन कौन सुनेगा। जहाँ साधु को भीड़ घेर कर मार देती हो, वहाँ कान्हा की गाय का क्रंदन कौन सुनेगा। जहाँ साधु अपने आराध्य की क्रीड़ा स्थली को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए, वहाँ कान्हा की प्रिय गाय की सुनेगा कौन। नमस्कार, मैं शिव शंकर शिव उवाच के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज चलेंगे, सुनेंगे और समझेंगे कि लंपी की बीमारी के कारण गायों के लाशों के ढेर लगते गए और सत्ता में बैठे लोगों को न गायों का क्रंदन सुनाई दिया, न गायों का वह दुख पीड़ा और उनके आंसू देखे गए। वे देखते भी तो कैसे, क्योंकि वे वोट नहीं देती हैं, उनके वोट नहीं लगते हैं। कुछ वक्त पहले लोक देवता गोरक्षक तेजाजी महाराज की पुण्य स्थली पर देश और प्रदेश के नेता पहुंचे। तेजाजी महाराज के जयकारे तो लगाए, पर तेजाजी महाराज के आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का न उनमें सामर्थ्य था, न उनकी इच्छा शक्ति थी। नहीं तो क्या कारण है कि राजस्थान की धरती पर गायों का क्रंदन सुना नहीं जाए। सुना भी कैसे जाए, क्योंकि ये वोट नहीं है। वोट होता तो क्यों देश की संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे साधु सन्यासियों पर तत्कालीन सरकार गोलियां चलाती। और आज जो नहीं सुन रहे हैं, वे इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो गोलियां चलाने वालों को अपना आदर्श मानते हैं, उनको वही सम्मान देना चाहते हैं जो वे अपने माता पिता को देते हैं। शायद वे इससे बढ़कर उन्हें अपने लिए आराध्य स्वरूप मानते हैं। इसलिए गाय की रक्षा, गाय के बारे में चिंता, गाय के बारे में बात करना उन्हें अपराध लगता है। भले ही वे कभी मौके बेमौके पे गौ सेवकों को बुलाकर एक कार्यक्रम आयोजित कर लें और वे दावा करें कि वे पूरे देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सरकारी स्तर पर गौशालाओं का, गौ सेवकों का सम्मेलन बुला रहे हैं। राजस्थान का रेगिस्तान गायों के लिए कब्रिस्तान बना है। कहीं सीधे ही जमींदोज कर दिया गया, कहीं बेसहारा पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया गया। ये सब हुआ है उस राजस्थान में जहाँ भक्ति, शक्ति और सामर्थ्य की धरती है। ये वह राजस्थान है जहाँ पेड़ बचाने के लिए लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं और ये कहते हैं कि अपनी आहुति देकर भी यदि हमने पेड़ बचा लिया तो इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। ये वह धरती है जो तेजाजी महाराज को इसलिए लोग देवता मान लेती हैं कि वे गायों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिए। जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के लिए गाय चिंता का विषय नहीं है, तो फिर प्रशासन भी आक्रमणता का शिकार हो जाता है। जहाँ आक्रमणता का शिकार हो जाता है तो कई जगह अति सक्रियता कर लेता है सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए। कई जगह तो गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गौ रक्षा के लिए ज्ञापन देने गए लोगों को धमकाया गया। कई जगह उनके खिलाफ मुकदमे कर लिए गए सड़क जाम करने के नाम पर। वे लोग मौन हो जाते हैं कानून टूटते हुए देखते। जब वे सत्ता से जुड़े हुए लोग कुछ सवाल उठाते हैं, सड़क पर आते हैं। गायों का क्रंदन सुनेगा कौन। किसानों का क्रंदन आज नहीं तो कुछ दिन में दिख जाएगी उनकी पीड़ा। एक बार उनके घरों की तरफ झांक कर तो देखिए, उनके बच्चे बिना दूध के रोते दिखाई देंगे। कभी सोच कर देखिए कि गायों का रंभाना जिस गांव में नहीं होगा, उस गांव की हालत क्या होगी। कभी सोच कर देखिए कि गोधूली बेला में बिना गाय के कैसी गोधूली बेला। कभी सोच कर देखिए कि गाय के दूध के बिना दुग्ध उत्पादन कैसा। कभी सोच कर देखिए कि गाय के बिना कैसी गोपाष्टमी और कैसी जन्माष्टमी। गाय के बिना इस प्रदेश का किसान न खुशहाल है। इस गाय के बिना न घर और खलिहान जिंदा रह सकते हैं। यदि जिंदा रखनी है इस देश की संस्कृति और संस्कार, यदि जिंदा रखनी है यहाँ की कृषि और यहाँ का पशुपालन, तो गाय को जिंदा रखने की ज़रूरत है।
सरकारों की मुक्ता, सरकारों को ऐसे लगता है कि मूक और बधिर हो गए हैं, बल्कि लगता है दिव्यांगता के शिकार हो गए हैं। और दिव्यांग कहकर दिव्यांग जो समर्थ दिव्यांग हैं उन पर सवाल नहीं उठाना चाहता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। पर सवाल आज भी इस सरकार से हैं कि आखिर आपका बहरापन टूटेगा कब, आखिर आपका हृदय पसीजेगा कब, जब ये रिपोर्ट आ जाएगी कि राजस्थान से गाय समाप्त हो गई है, किसी दूसरे प्रदेश से 1-2 गायों को मंगा लिया जाए और किसी पशुशाला में उन्हें रख दिया जाए कि ऐसी गायें हमारे राजस्थान में हुआ करती थी। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि ये गौशाला वाले क्या करते हैं। गौशालाओं पर सवाल उठाइए, पर एक बार गौशालाओं की तरफ झांक कर आइए, उनकी तरफ देख कर आइए कि वो काम क्या कर रहे हैं, वो गौ सेवक क्या काम कर रहे हैं। आपको कई स्थानों पर गौशालाओं में बहुत अच्छा काम होता हुआ दिखाई देगा। कई लोग जो गौ सेवक हैं अपने सामाजिक पैसों से, समाज के सहयोग से कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं, गौशालाओं तक अपनी सहयोग पहुंचा रहे हैं। और सवाल सरकार से भी तो पूछिए, क्योंकि वो स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाती है, सेस लगाती है गौ संरक्षण के नाम पर। वो जो शराब पीते हैं उस पर भी सेस लगाती है गौ संरक्षण के नाम पर। कहने के लिए वो लोक कल्याण के उद्देश्य से सेस लगाती है, पर उस पैसे का होता क्या है? क्योंकि सरकार किसी व्यक्ति की नहीं होती, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार हम जनता की प्रतिनिधि होती है। सरकार में काम करने वाले लोग राजा नहीं होते, लोक सेवक होते हैं। जब लोक सेवक हैं तो वे जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि जनता की बात को तवज्जो दें, जनता के काम, जनता की चिंता, जनता जो चाहती है वो। क्या आप नहीं चाहते कि गौ संरक्षण हो? क्या आप नहीं चाहते कि गौ संवर्धन हो? यदि आप चाहते हैं गौ संरक्षण, गौ संवर्धन हो, तो बिना किसी जाति, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के गौ संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद करिए। अपने नुमाइंदों को बताइए, नुमाइंदों को कहिए, नुमाइंदों को मजबूर करिए कि गौ संरक्षण समय की आवश्यकता है, वक्त की मांग है। और आज के दिन जो गौ माता का क्रंदन है वो आपके मन को सालता है, आपके मन में टीस जगाता है। यदि ऐसा है तो इंतज़ार मत करिए, पास की किसी गौशाला में जाइए, या आपके आसपास कोई गाय दुखी है, गाय पीड़ित है, तो उसमें सहयोग करिए, उस गोपालक का साथ दीजिए, उस किसान का साथ दीजिए, उस किसान के आंसू पोंछिए। क्योंकि ये किसान जो अन्नदाता है वह आज पीड़ित है, वह आज दुखी है। गौ माता का क्रंदन आप भी सुनिए। यदि नहीं सुन सकते तो फिर अपने आप को इंसान की श्रेणी में मत रखिए, अपने आप को यह हकदार मत कहिए कि आप मानवता के पक्षधर हैं। वे NGO जो हर छोटी मोटी बात पर होल्ला मचाते हैं, विदेशी सहायता से पोषित होते हैं, वो लंपी की बीमारी में कहीं नहीं दिखाई देते। उनके पोस्टर आते हैं, उनकी सोशल मीडिया पर अपने अपने बयान आते हैं, पर लंपी की बीमारी में न उनके पोस्टर हैं न उनके बयान हैं। क्या गाय माता का कसूर केवल इतना है कि सनातन वाले उसे माँ कहकर पूछते हैं? पटाखों से प्रदूषण फैलता है कहने वाले लोग गौ माता को जिस तरह, उसके पार्थिव देह को जिस तरह फेंका गया है जंगलों में, बीहड़ों में, उससे क्या प्रदूषण दूषित नहीं होगा? सरकार की बेरुखी और समाज का मौन दोनों गुनहगार है लंपी की बीमारी से त्रस्त इस गाय के आंसुओं के। इसकी जिम्मेदारी आपको, हमें तय करनी पड़ेगी। इस सरकार में बैठे नुमाइंदे क्या केवल बयानबाजी करने के लिए रखे गए लोग हैं, या उनकी भी जिम्मेदारी है? आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक भेजिए। हमारे विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने धैर्यपूर्वक इस सब को देखा है, सुना है, समझा है, इसके लिए आपके हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम, आपको धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।